जो पहले 2 लोग आएंगे वो करेंगे प्रार्थना और भावना। तो सब बदलते रहेंगे हर हफ्ते, क्योंकि कोई ना कोई ये क्रम बदलता रहेगा जिसको मौका मिलेगा पहली बार। तो शुरू करते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ समय से उपस्थित होने के लिए। और अनुशासन की पहली कुंजी हम लोगों ने प्राप्त कर ली है और उसको हमने अमल में लाए हैं। तो उसके साथ हम अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जय जिनेन्द्र सभी को। जी सर, जी। हमारा तो प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ जी हो नीरज जी। उससे पहले जो जी प्रशिक्षणार्थी हमारे इस सत्र में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने वीडियो को ऑफ रखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन रखें। हम देख रोज पा रोज रहे हैं क्यों कि कहना गीता पड़ता? जैन, शशि जैन, सोनल जैन, बंडा, शशांक सिंघई, साक्षी जैन, पूनम जी, निकिता जैन, आप जरूर अपना वीडियो ऑन करें। जी प्लीज सर, कंटिन्यू। शशांक जी ट्रैवल कर रहे हैं, वो शायद वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मुझसे ट्राई करेंगे अगर वो नेटवर्क प्रॉपर आ रहा होगा। तो मैं शशांक जी के जज्बे को सलाम करता हूँ, उनके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ। वो ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ हैं। तो ये एक आदतें जो हम बना रहे हैं ना, ये सकारात्मक आदतें हैं और ये हमें सफल होने में जरूर जरूर मदद करने वाली है। निश्चित है सफलता। क्या कुछ भी हो रहा हो जीवन में, बट हम आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी आ रहा है वो सफल होगा, ये निश्चित है। क्योंकि असर तो पड़ता है ना। मैं पहली बार भी बात की थी कि अगर हम आ रहे हैं, ये पारस है, इससे रगड़ेंगे तो सोना बनेंगे। तो आते रहिए, सफल होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। छोड़ना नहीं है, चिपके रहना है, लटके रहना है किसी भी तरह। जब बस छूट रही होती है ना, तो हैंडल भी पकड़ के लटक जाते हैं ना, तो वो काम भी करना है, बट लटक जाना है, छोड़ना नहीं है ना। ये बस छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं सभी का स्वागत फिर से करता हूँ और नीरज जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इतना सुंदर मंच देने के लिए। और जैन शिक्षा समृद्धि को मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी भी आभार व्यक्त कीजिए इतने अच्छे तरीके से हमें और आसान तरीके से इतना महत्वपूर्ण हमें मंच मिला है। और मैं जवाहरलाल जैन जी और विजय जैन सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े लोग और बड़े गुरुओं का हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए हमेशा। उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहिए, सफलता मिलती रहेगी। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारी सह शिक्षिका शैली जैन जी का और आकृति जैन जी का भी हमारे साथ हैं। और कार्यक्रम में आपको आपके साथ सहभागिता निभाएंगे वो लोग। और हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? कौन लिखेगा? सब लिखिए, क्विक। सभी को पता है? प्राची जैन जी, कैसी है तबीयत आपकी? फीवर कम है? सर प्राची हमसे ना? जी नहीं प्राची सर। जैन बुआर। और हाँ सर, हमें आई नहीं फीवर। मैं सबसे थोड़ा सा प्रार्थना करूंगा, आप अपने स्थान का नाम जरूर लिख लें, है ना? जी, चलिए सभी लिखिए। अभी तक चैट बॉक्स का प्रयोग नहीं किया सभी ने। शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है संकल्प से कार्य सिद्धि, लक्ष्य प्राप्ति। मैं आप सभी से छोटा सा आवेदन है कि आप सभी म्यूट कर लीजिए। कुछ जगहों पर शायद पीछे से शोर आ रहा है। जी। संकल्प से कार्य सिद्धि, लक्ष्य प्राप्ति। मैं शुरू करने से पहले ना आप सभी से एक छोटा सा कार्य कराना चाहूंगा। आप सभी ना आज आने के लिए और मेरे उत्साहवर्धन के लिए और अपने उत्साहवर्धन के लिए क्लैपिंग कर लीजिए जोर जोर से। और फेस पर ना आना चाहिए वो खुशी, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे देख के ना मेरी एनर्जी डाउन हो रही है एक्चुअली। मुझे मुझे ना मेरे जैसे चेहरे चाहिए होते हैं, फुल 400 वॉट, 1000 वॉट। हाँ, चलिए क्लैप स्टार्ट करते हैं। और लगना चाहिए कि हम आए हैं कुछ प्राप्त करने। संस्कृति जी, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। शशि जी क्लैपिंग। पूनम जी, आप अपने लिए कर रहे हैं क्लैपिंग, तो अपने लिए तो बढ़िया से कर सकते हैं ना सभी लोग। शशि जी,
मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। मुस्कुराइए, पावन भूमि है मध्य प्रदेश जी। तो शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूं। कहानी है दो चीजों की, एक है लकड़ी और एक है सोना। एक है लकड़ी, एक है सोना। कहानी है दो चीजों की, एक है लकड़ी, एक है सोना। ठीक है, सभी जानते हैं इसके बारे में, लकड़ी क्या होती है, सोना क्या होता है। अब इन दोनों को डाला जाता है आग के अंदर। प्रोसेस एक ही है, एक ही उपक्रम है, आग के अंदर। अगर डाला गया लकड़ी को आग के अंदर तो क्या होगा, और अगर डाला गया सोने को आग के अंदर तो क्या होगा। रूप बदलेगा दोनों का। लकड़ी को आग के अंदर डालने पे बनेगी कोयला और राख, और सोने को आग के अंदर डालने पे बनेगा कुंदन। तो किसकी कीमत बढ़ेगी बताइए। कोयले की कीमत क्या रहेगी और सोने की क्या रहेगी, कुंदन की। चैट बॉक्स का प्रयोग कीजिए सभी सभी, क्विक। किसकी कीमत बढ़ेगी, सोने की या कोयले की। फटाफट फटाफट, बहुत तेजी से, 3 सेकंड लगते लिखने में, 5 दे देता हूं चलिए। अगर एक केबीसी का राउंड होता हो 2.5 सेकंड में क्विक कर दिया हो तो आप सबने, वहां 2 सेकंड में सब कर देते चारों आंसर। फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से सभी सभी लिखिए, सभी लिखिए, वेरी गुड। सोने की, सभी मानते हैं, सभी इस चीज को मानते हैं कि सोने की कीमत बढ़ेगी। लकड़ी क्या करेगी, जल जाएगी, और सोना आग के अंदर जाने के बाद भी कुंदन बन जाएगा। तो आपको ये आज मान लेना है कि आप क्या हैं। आपको मान लेना है आप लकड़ी हैं या सोना है। आपको कोयला बनना है, कुंदन बनना है। अभी डिसाइड कीजिए क्या बनना है आपको। जिसको कोयला बनना है कोयला लिखिए, जिसको कुंदन बनना है कुंदन लिखिए। क्विक फास्ट सोच के लिखिएगा, क्योंकि ये लिखने के बाद आज से आपका जीवन बदलने वाला है, और सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। सोच के लिखिएगा। कोयला लिखना आसान है, कुंदन लिखना मुश्किल है, और बनना भी मुश्किल है। मैं मुश्किल शब्द पहली बार जीवन में यूज कर रहा हूँ शायद आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ना, कुंदन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे रहते सब आसान है, कुंदन बनेंगे सारे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सब लिखिए, सभी सभी सभी। जो कोयला बनना चाहता है उसका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया, सभी कुंदन बनना चाहते हैं। कुंदन बना कैसे, कुंदन बना सोने को आग के अंदर तपाने से। वो एक उपक्रम, प्रोसेस के अंदर गया सोना। और ये जो उपक्रम आपका चल रहा है ना, ये 16 हफ्तों का उपक्रम जो चल रहा है, ये वही उपक्रम, वो तपस्या है, तपश्चर्या है, जो आपको सोने से कुंदन बनाएगी। आप सब सोना है, कोई भी लकड़ी नहीं है यहाँ पर, कोई भी कोयला बन के नहीं जाएगा। सारे कुंदन बनने वाले हैं। मेरा मेरा पूरा पूरा मैं निश्चित हूँ इसके लिए, और सब कुंदन बनने वाले हैं। तो ये 16 हफ्ते आप इस तपश्चर्या को, इस तप को सहन कर लीजिए, कुंदन बनना निश्चित है। ये मेरी गारंटी है पर्सनल, ये जेएसएस की गारंटी है। ठीक है, आज तक बहुत सारे लोग बन चुके हैं, और आप भी बनने वाले हैं। तो आज से ये आप नोट कर लीजिए, कुंदन बनना है। और कुंदन बनने के लिए हमने संकल्प लिया है आज से। क्या संकल्प लिया है, हम कुंदन बनने वाले हैं। हमारी वैल्यू 50,000 तोला थी, है ना, वो बढ़ने वाली है ना। सोच लेना, अभी से वेट बढ़ाना शुरू कर लो सब, है ना। 80 90 100 किलो के हो जाओ फटाफट। ठीक है, हमारी वैल्यू है 50 लाख रुपए किलो। हाँ, तो समझ लो, हल्के वल्के वाले ना घाटे में रहने वाले, अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दो सब लोग फटाफट। ठीक है, तो हमें बनना है कुंदन, हमें बढ़ानी है अपनी वैल्यू। कुंदन की वैल्यू, जो वो वैल्यू है कुंदन की, वो सोने से अधिक होती है हमेशा। ठीक है, अब हमने एक लिया है संकल्प कुंदन बनने का। वो संकल्प लेने के साथ ही हमारी सफलता की यात्रा शुरू हो जाती है। हमने 3 कुंजियां अपने जीवन में प्राप्त की। पहली, अनुशासन, सभी कर रहे हैं, आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है। दूसरी क्या है हमारी कुंजी, कौन बताना चाहेगा। जी कृतिका जी बताइए। कृतिका जी आप बताना चाहेंगे। इच्छा पूजा शक्ति जैन, का विकास। नहीं, पहली कुंजी थी हमारी आत्मविश्वास, दूसरा क्या था, अनुशासन। अनुशासन से लक्ष्य अनुशासन, प्राप्ति। अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति। और आत्मविश्वास से स्व विकास। ठीक है, 2 कुंजी हम लोगों ने प्राप्त की। और तीसरी कुंजी क्या है हमारे पास अभी,
संकल्प से कार्य सिद्धि लक्ष्य प्राप्त। संकल्प से कार्य सिद्धि। संकल्प तो क्या हुआ? अनुशासन, आत्मविश्वास और संकल्प। ठीक है, ये तीन हमारे अंदर गुण आ रहे हैं, विकास विकसित हो रहे हैं, जिससे हम लोग सफलता के मार्ग की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब बहुत सारे लोगों ने बताया है, और सभी के अंदर होता भी है, डर। डर सभी ने बताया कि हम सफल होने से डरते हैं, हम बात करने से डरते हैं, है ना। हम हमारे अंदर आत्मशक्ति नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। वो सभी के अंदर होता है, किसी ना किसी जगह पर जाने पर, किसी किसी बात को करने पर, नई चीज सीखने के लिए डर होता है। उसके लिए मैं एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। सभी सुनना सुनना चाहते हैं? यस, थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, यस और नो। यस, ठीक है। ये कहानी है बहुत छोटी सी, शायद पहले भी आप सबने सुनी होगी। ये कहानी है कृष्ण और बलराम की। एक बार क्या होता है, कृष्ण बलराम जंगल से जा रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं। पहले लोग निकलते थे, यात्राएं करते थे, जंगल भी पड़ते थे, आज भी पड़ते हैं, लेकिन सड़कें बनी हुई है तो पता नहीं पड़ता। तो जंगल से यात्रा कर रहे हैं, तो रात हो जाती है। तो रात में क्या होता है, विश्राम करेंगे। उन्होंने कहा चलो विश्राम करते हैं। कृष्णा बोले बलराम, आप एक काम कीजिए, मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर, और आप पहरा दे लीजिए, ताकि जंगली जानवर कोई ना आ जाए। ठीक है, तो बोले ठीक है कृष्णा, आप सो जाओ, उसके बाद आप मुझे जगा देना बलराम, तो मैं पहरा दे लूंगा, आधा आधा करके हम रात निकाल देते हैं। तो बलराम बोलते ठीक है कृष्णा, आप सो जाओ। कृष्णा सो जाते हैं। तो बलराम जब पहरा दे रहे होते हैं, तो एक राक्षस आता है, 7-8 फीट का होगा। वो डराता है, हा 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 करके। तो बलराम थोड़ा डर जाते हैं, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर वो, अब उसकी ताकत बढ़ गई है, तो फिर से डराता है। तो वो बलराम फिर डर जाते हैं, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर से डराता है। वो 5-6-7 बार करते करते वो बहुत विशाल हो जाता है, 15-20 फीट का राक्षस। तो बलराम घबरा कर बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कृष्णा कृष्णा, बचाने के लिए पुकारते हैं। तो कृष्णा को लगता है कि मेरी बारी आ गई है, उठ। वो उठ जाते हैं। और वो बलराम जब लेटे होते हैं, तो सोचा कि अब सो गए भाई, मैं कर लेता हूँ अपना पहरा। तो जब वो पहरा दे रहे होते हैं, तो फिर से राक्षस आता है। 20-22 फुट का हो चुका होता है अभी वो राक्षस। तो वो आके कृष्णा को डराता है, हा हा हा। तो कृष्णा जी उसकी तरफ ऐसे देख के कहते हैं क्या है। तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 22 फीट से 20 फीट हो जाता है। तो फिर से डराता है, अभी तो बहुत बड़ा है कृष्णा के मुकाबले। करता है हा हा हा। तो कहता है क्या है। वो थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। वो ऐसे ही चलता रहता है, एक आधा एक घंटे तक। वो करते करते वो इतना सा हो जाता है। उन्होंने जैसे ही कहा क्या है, वो छोटा होता चला जाता है। तो कृष्णा उसको उठाते हैं और अपनी धोती के अंदर बांध के सो जाते हैं। सुबह को जब उठते हैं कृष्ण बलराम, तो बलराम बोलते हैं कृष्णा, तुम्हें पता है क्या हुआ रात? बोले क्या हुआ? सब सही? बोला तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? बोले क्या हुआ? वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि एक राक्षस आया था, इतना भयंकर राक्षस था, और उसने मैं बेहोश हो गया। बोले अच्छा। बोले ठीक है। वो अपनी धोती में निकालते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये था क्या? तो ये इतना छोटा कैसे हो गया? बोले ये भय का राक्षस था, आप जितना डरे उतना बड़ा हो गया। मैंने इसका सामना किया, मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल के बोला क्या है, तो ये छोटा हो गया। भय के राक्षस को जब आप सामने से फेस करोगे, छोटा हो जाएगा, और जब जितना आप उससे भागोगे उतना बड़ा हो जाएगा। कई बार ऐसा ही होता है जीवन में, हम छोटी छोटी चीजों को ना बहुत बड़ा कर लेते हैं डरने की वजह से। उसको सामना कीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसको पढ़िए, उसको समझिए। वो आपको समझ में आने लगेगी, कुछ दिन बाद आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था, मैंने कर लिया। ठीक है, तो सामना करना है, संकल्प शक्ति के साथ उसका सामना करना है, भागना नहीं है। जिस भी चीज से डर लगे ना, उसके सामने खड़े हो जाओ, गुरुओं का नाम लेके खड़े हो जाओ, हम लोगों का नाम लेके खड़े हो जाओ, हमसे पूछो, मार्गदर्शन लो। ठीक है, डरना नहीं है, हटना नहीं है, भागना नहीं है, और वो राक्षस छोटा हो जाएगा और वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपने कभी देखा है, एक छोटा सा स्टूल है, 1 फीट ऊंचा, एक बच्चा है छोटा सा, अभी चलना सीखा है उसने। उसको बोलो कि इस स्टूल के पार जाना है, पहली बार तो कोशिश करेगा वो दूसरी तरफ से निकल जाए, या फिर वो उससे निकलना भी पड़ा तो पहले उस पर बैठेगा, फिर पैर इधर करेगा, फिर उधर करेगा, धीरे धीरे करके वो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उसे डर लग रहा है गिर ना जाऊं। और वही स्टूल अगर आपको दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप सीधा एक पैर उधर रखोगे और निकल जाओगे। तो वो जो समस्या है, वो जो चुनौती है, उससे बड़े हो जाओ। उस समस्या चुनौती को बड़ा मत बनाओ जीवन में, उस समस्या और चुनौती से बड़े हो जाओ। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो वो छोटी लगेगी, आप इजीली उससे पार पार लोगे, आराम से, आसानी से, किसी भी तरीके से। तो क्या करना है हमें जीवन में? चुनौतियों को संकल्प शक्ति के साथ
सामना करना है चुनौतियों का और उससे आगे बढ़ना है। और जीवन की ऐसी कोई भी चुनौती समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर ताले की चाबी निर्माण की जाती है पहले से। हो सकता है वो गुच्छे में आखिरी हो। बहुत बार आपने पढ़ा सुना भी होगा। तो कोशिश प्रयास करते रहिए, लगातार कछुए की तरह प्रयास करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे उस मेंढक की तरह। बन जाइए बाज और ऊपर निकल जाइए चुनौतियों से, है ना। जब वो बनेंगे बाज तो आपकी चुनौतियां छोटी हो जाएंगी आपके सामने। इस तरीके से हम संकल्प को पकड़ कर चलेंगे। उस संकल्प को पकड़ने के लिए हमारे पास दो आधार हैं, आत्मविश्वास और अनुशासन। अनुशासन से ही शुरू होती है सारी कहानी। अगर अनुशासन के साथ हम चलते रहें तो आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे संकल्प दृढ़ और मजबूत होता जाएगा। जैसे हमने पहले भी बातें की है, एक हम लोग 4 वेबिनार हो गए और एक महीना होने वाला है। आज हम 29 दिन हो गए। उससे पहले भी हम लोग जुड़े हैं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो हम बातें अगर करें, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे आप प्रयास कीजिए। मान लीजिए आज आपने बोला कि मैं एक ही पेज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो आप वो एक पेज जरूर पढ़िए आज। बस छोटा सा वादा। और जैसे जैसे आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे ना, 7 8 10 दिन बाद आपको लगे बस एक ही पेज, बस 2 पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं, अब तो 4 पढ़ने हैं। वो 21 दिन के बाद आपको लगेगा किताबें की किताबें खत्म कर सकता हूं मैं, है ना। तो क्या करना है, शुरुआत छोटी थी। महान बनने के लिए महानता से शुरू नहीं करना होता। महान बनने के लिए आपको शुरू से शुरू करना होता है, छोटे छोटे कदमों से शुरू करना होता है। आप जैसे जैसे छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाएंगे, संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, महानता जरूर प्राप्त होगी। महान का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से कंपैरिजन करें। महानता का मतलब होता है कि हम जो हैं उससे बेटर बने, उससे बड़े हुए। हम लोग अगर किसी की मदद करने में सक्षम हो पा रहे हैं आज तो हम महान हैं। हम अगर किसी को मार्गदर्शन कर पा रहे हैं तो हम महान हैं। महानता एक गुण है। महानता का मतलब ये नहीं है कि हम गांधी जी बनेंगे। महानता का मतलब ये नहीं है कि हम सुभाष चंद्र बोस ही बनेंगे। उन्होंने भी शुरुआत छोटी छोटी की थी ना। महानता के पैरामीटर अलग हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा पद्मश्री और ये सारे अवार्ड मिलते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं महान बनना है, कार्य कर रहे हैं, उनका उनका इम्पैक्ट रिजल्ट आ रहा है उनके, वो महान हो गए। शुरुआत तो छोटे से की थी, एक पौधा ही तो लगाया था, जंगल बन गए। किसी ने एक तालाब साफ करना शुरू किया था, पूरे गांव के तालाब साफ कर दिए उसने। कुछ लोगों ने नदियां साफ करने के लिए पूरी पूरी नदियां ही साफ कर दी, क्लीन कर दी। तो प्रयास छोटे होंगे लेकिन उसका जब रिजल्ट आएगा ना बाद में बड़ा होकर आएगा, तो वो महानता की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है। आपने कभी देखा है लेजर लेजर थेरेपी के बारे में सुना है या लेजर गन के बारे में सुना है? ठीक है। उसकी उसको जब कंट्रोल किया जाता है तो वो किसी भी चीज को जला के रख खाक करने में सक्षम है। और लेजर को मैं कंपेयर करूंगा, अगर आप सूरज की रोशनी को किसी मैग्नीफायर ग्लास के साथ कंपैरिजन करोगे, है ना, और उसके साथ फोकस करोगे, तो वो छोटा सा ग्लास भी आग लगाने में सक्षम होता है। तो क्या क्या हुआ इसमें, हमने किया फोकस। फोकस के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारे 3 कुंजियां हैं, आत्मविश्वास, अनुशासन और संकल्प। तो ये मैं आज की बात शुरू करने के लिए शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे संकल्प के विषय में। संकल्प क्या होता है, हमें कैसे पता लगे कि हम संकल्प को कैसे प्राप्त करें और उससे फायदे क्या होते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने जो वीडियोस देखी हैं, है ना, उससे हमने क्या सीखा, और हम आगे बढ़ेंगे अपने इस कार्य में। मैं आप सभी को अपनी बात रखने का 1 मिनट मिलेगा और उस 1 मिनट को हमें पूर्ण रूप से प्रयोग करना है, यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमाइज और समय बचाना है। उस कार्य के लिए मैं आज अपने साथ शैली जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वो हमारी मदद करेंगी, सहयोग करेंगे, इस कार्यक्रम को का मंचन करेंगी। तो आप सभी का नाम शैली जी बारी बारी से पुकारेंगे, आमंत्रित करेंगे आपको, और आप अपने बारी में तुरंत ऑडियो ऑन करके शुरू कीजिएगा और बात करेंगे हम 2 वीडियो से हमने क्या सीखा। जो हमने 2 लिंक शेयर किए थे कल और परसों में, उनसे हमने क्या क्या सीखा और हमारे जीवन में क्या बदलाव आए। तो 1 मिनट के अंदर हमें अपनी बात भी रखनी है और दूसरों के लिए भी हमें समय बचाना है। ये एक हम अच्छा गुण अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। तो मैं शैली जी को आमंत्रित करूंगा कि इस कार्य का मंचन करें। शैली जी, आपका स्वागत है। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं शैली जैन। आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है? आप लोग थंब दिखा के बता सकते हैं कि आपको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है। ओके। जी तो शैली। हम
हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो आप सभी ने वीडियो देखी है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी अभिषेक जी, आपने वीडियो देखी है? अभिषेक जी नहीं है यहाँ पे। अभी जी, अभी जी भी नहीं है। अनुज जैन बड़ा मलहरा, अनुज नहीं है, जैन भी अनुज जी नहीं भी है। नहीं है। भावना जी है यहाँ पे? नहीं है। तो हम चलते हैं आस्था जी आपके पास। आप बताइए आपने दोनों वीडियो से क्या सीखा? हमें अपने पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, ये पहली वीडियो से। और दूसरी वीडियो से हमने ये सीखा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद और आपका। और 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 बताइए, कुछ अभी आपका बताना समय है। चाहती हैं आप? अभी आपके पास समय बाकी है। जीवन में क्या आप कैसे इसको अपने जीवन में अमल करेंगे और क्या आप अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं, क्या बदलाव? कोशिश करते हैं, जब कुछ काम नहीं बनता तो कोशिश करते हैं कि इसे कर लेंगे हम, कि हमें करना ही है, तो बस करते हैं उस काम को। तो कैसा कैसा अनुभव हो रहा है? और अच्छा अनुभव हो रहा है। सब बहुत डर लगता किसी काम को करने से, तो अब कम होता जा रहा डर। डर के सामने क्या करना है? खड़े हो कैसे पूछना है, क्या है, कैसे पूछना है, कैसे? डर क्या की है? आंखों में आंखें डाल के पूछना है, क्या है? यानी कि यस उसको सर। समझना है वो क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो बात क्या है ना? उसके बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारे को सारी नॉलेज हो जाएगी, तो हम उसको इजीली आसानी से पूरा कर पाएंगे। डर हमें तभी लगता है ना, हमें नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। जी जी शैली सर। जी, आपको। जी सर। तो अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने वीडियो से क्या सीखा है। अब हम चलते हैं अपूर्वी जी के पास। अपूर्वी जी हैं यहाँ पे? नहीं है, पूरी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, भावना जी भी नहीं। जी शैली जी। यहाँ प्राची जी बमौरी है यहाँ? नहीं, प्राची बमहोरी नहीं है, प्राची घुआरा है हमारे बीच। नहीं है। तो अब हम चलते हैं प्रगति जी की। प्रगति जी भी नहीं है। ओके। तो अब हम जाते हैं प्रिया जी। प्रिया जी भी आज शामिल नहीं हो पाई हैं। शशांक जी आप उपस्थित हैं? जी, शशांक जैन बड़ा मलहरा। शायद शशांक जी? शशांक जी अभी लेफ्ट हो गए हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेवल कर एक्चुअली। रहे हैं। नीरज जी आप देख के बताइए शशांक जी हैं क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। है। आप आगे बढ़िए। शशांक जी है ना? शैली जी आपके शायद नेट इशू आ रहा है, आप रुकिए, मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है? चलिए, पूजा जैन जी आपसे शुरू करते हैं। पूजा जी बताइए, 2 वीडियोस हमने देखी हैं, जीवन में क्या बदलाव आया और हमने क्या समझा? सभी के लिए ये सोच के बताइए कि सभी कुछ ना कुछ सीखे उससे, और आपने क्या नेटवर्क सीखा? कट रहे हैं, रुको। जय श्री राम सर। जी पूजा जी, स्वागत। सर मैंने फर्स्ट वीडियो से तनु जी से, मतलब तनु जी बहुत प्रेरणादायक थी। उनसे हमने सीखा कि अगर हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा अनुशासन, मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और वीडियो से आगे बढ़ते जाए, छोटे छोटे आगे बढ़ा
असफलता आती है तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, मतलब हार नहीं मानना चाहिए कभी। यस। तो आपने क्या ऐसा अपने जीवन में करना चाहा है आज से, या उस वीडियो को देखने के बाद ऐसी कौन सी Yes. चीजें थी जो रोक रही थी आपको आगे बढ़ने से, जो अब नहीं रोकेंगी? मतलब सर बात करना किसी से, कॉन्फिडेंस। नहीं, आप तो अच्छे से बात कर रहे हो। पहली वेबिनार से और आज में बहुत अंतर है, बताइए, खुद बताइए ना, यस सर, बिल्कुल है। बताइए सबको, जो भी हाँ, अनुभव आ रहा है बताइए। ऐसे ज्वाइन किया है तब से बहुत अंतर आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा तब से, हम्म, और और अनुशासन से करना चाहिए अपना लक्ष्य। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं चलिए, धन्यवाद। मैं शांतला जी से आग्रह करूंगा, आप कृपया अपनी बात रखिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर पहली वीडियो से हमने ये सीखा, यदि हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे, अनुशासन में रहेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ, यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें छोटी छोटी कोशिशें करते रहना चाहिए। यदि हम और यदि पहले से ही हमने ये सोच लिया कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो हम जितनी हमने कोशिशें की थी और आगे कदम बढ़ाया था, उतने ही कदम हम नेगेटिव सोच के कारण पीछे जा सकते हैं। इसलिए हमें अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा वीडियो था तनुश्री पारिक का, उसमें ये बताया गया था कि हर क्षेत्र में कोई भी लड़की हो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हम लड़की हैं तो वो कार्य नहीं कर सकते, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। हम यदि सच्ची लगन होगी, कोशिश करेंगे, तो हम कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि उसमें बताया गया था बीएसएफ में लड़कियों के लिए पहले जाना अलाउ नहीं था उस फील्ड में, लेकिन उन्होंने वो बात को सच करके बताया कि हाँ, हम लड़कियां भी बीएसएफ में जा सकती हैं और उन सभी कार्यों को कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने उस बात को प्रूव किया कि हम भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करने वाले हैं? सर हमें जो जो सोचा है उसको करना है, मतलब अपने कदम उस ओर बढ़ाना है, अनुशासन में रहकर और दृढ़ संकल्प के साथ। हमको संकल्प। यदि टीचर बनना है तो वो करके दिखाना ही है। गवर्नमेंट टीचर बनना है मतलब बनना है, सोचना नहीं है कि नहीं लक्ष्य बनना है। लक्ष्य सभी ने लिख लिए हैं, तो पूरा करना है संकल्प के साथ। जी, बाद में बातें करेंगे फिर से। शोभा जी, आपको आपका स्वागत करता हूँ। जी, धन्यवाद। जी शोभा जी। सभी को जय जिनेन्द्र। पहला वीडियो था तनुश्री पारिक जी का। उन्होंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया वो उनके आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रबल इच्छा शक्ति के कारण था। उसने बचपन में देखी थी बॉर्डर, फिर भी उसने अपने दिमाग में बना लिया था कि मुझे अपने जीवन में एक बार यहाँ तक जाना है, ये लक्ष्य मेरा है, और उसने उसको प्राप्त करके दिखाया। एक चीज उसकी हमें सबसे अच्छी लगी, वो थी प्रोफेशन में जेंडर को ऐड ना करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते थे अरे लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते, अरे क्या कर रही हो, तुम तो लड़की हो, लड़कियां ये नहीं करती। इसलिए मुझे वो सबसे अच्छा लगा। दूसरा वीडियो था उस रेसलर का, उसमें भी धावक का, तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि जब उसको चोट लगी और वो रुकने सा लगा, तो हमें क्या करना है कि कभी भी बाधा को देख के डरना नहीं है, ना ही पीछे रुक के मुड़ना है। जैसे भी बने, भले ही छोटे कदम बढ़े आगे, लेकिन हमें निरंतर अपने उस पर सतत प्रयत्नशील रहना है कि हम अपने उस तक लक्ष्य तक पहुंच सके। जी, बताइए। और क्या। जी, ठीक है, बहुत अच्छे से बोला। संकल्प जरूरी है, संकल्प के साथ आगे बढ़ना, हाँ, और रुकना नहीं है, चाहे कैसे भी पहुंचना पड़े, पहुंचना जरूर है। हाँ, लास्ट तक। जब हम प्राप्त कर लेते हैं अपना लक्ष्य, उसके बाद जो खुशी होती है, वो अनुभव होता है, वो अलग ही होता है। हाँ, जी, बहुत अलग। धन्यवाद आपका। कृतिका जैन जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। जी कृतिका जी।
जी कृतिका जैन इंदौर। कृतिका जी थी हमारे साथ अभी, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए कोई नहीं, आ जाएंगे जुड़ गई वापस। हैं, जुड़ चुकी नेहा हैं। जैन जी, नेहा आ गई। हाँ हाँ। कृतिका जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। थोड़ी सर नेटवर्क की वजह से लीव हो गया था। नहीं, नहीं, सर पहले वीडियो से हमने सीखा कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया तो उसको पूरे अनुशासन और लगन के साथ पूरा करें, बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकना। अगर रुकेंगे तो फिर उस चीज को नहीं पा पाएंगे। और दूसरी वीडियो से हमने ये सीखा कि अगर डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भले छोटे छोटे कदम ले, लेकिन आगे तो निरंतर रूप से बढ़ते जाए, रुकना नहीं है बीच में। जी। जीतना जरूरी नहीं था, लक्ष्य प्राप्ति जरूरी थी। अगर आप आखिर में भी पहुंचते हैं तो लक्ष्य तो प्राप्त हो गया ना। बेशक जीते नहीं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त ना करना और जीतना दो अलग चीजें हो गई ना। अगर हम जीते नहीं कोई बात नहीं, लक्ष्य तो प्राप्त हुआ, खुशी तो हुई, अगली बार जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने संकल्प के साथ हमें बढ़ते रहना है और रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। चुनौतियां आएंगी, हमारी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन बढ़ते रहेंगे। जी कृतिका जी, और कुछ बताना चाहेंगे? नो सर। क्या अपने जीवन बदलाव कर रहे हैं आप इससे? सर कभी कभी ना आलस की वजह से अपना काम नहीं करती हूँ मैं। ऐसा हो जाता है ना कि ठीक है बाद का काम है बाद में कर लेगी, तो वो आलस छोड़ना चाहती हूँ। ट्राई करके धीरे धीरे जो काम अभी का है तो वो अभी ही करना है, 10 मिनट बाद भी करना है तो अभी कर लेते हैं। बिल्कुल, उसका उपाय है, आप अपने मन को बोलिए कि मेरे को पूरा नहीं करना, मैं थोड़ा सा करके छोड़ दूंगी, बट आज करूंगी जरूर। बट आज जब करना शुरू करोगे तो पूरा ही करके उठोगे उसके बाद। क्योंकि बस वो एक जो कुछ 3 सेकंड वाला होता है ना, एक 3 सेकंड का रूल है। अगर आपको उठना है सुबह और आपने 3 सेकंड के अंदर उठ गए तो आप उठ जाओगे, और अगर आपने वो 3 सेकंड में छोड़ दिया ना तो फिर सो जाओगे। तो वो 3 सेकंड वाला रूल फॉलो कीजिए, और 3 सेकंड बोले तीन, थोड़ा सा काम करेंगे, आधा पेज लिखेंगे फिर छोड़ देंगे। जब आप शुरू करोगे ना वो काम करना, आप पूरा करके आप मानोगे, ठीक है। तो आप 3 सेकंड रूल, ठीक है, छोटा सा थोड़ा सा करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए और बातें करेंगे बाद में। धन्यवाद कृतिका जी। नेहा जैन जी शाहगढ़, आपका स्वागत करता हूँ। हाँ सर, पहला वीडियो था जो तनुश्री वाला था ना सर, वो बहुत बहुत अच्छा लगा। उसमें उसने बहुत छोटी छोटी बातें बताई सर। उसमें उसका जैसे परिवार का, उसके पापा का जो सपोर्ट था वो बहुत अच्छा रहा, और उसने भी अपनी मेहनत संकल्प से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और सर जैसे उसने एक और चीज बताई थी कि एनसीसी वो ज्वाइन मतलब किया था, तो सर हमारे मन में भी पहले, जब मैं भी छोटी थी ना, तो तब मुझे भी लगता था कि मुझे भी एनसीसी ज्वाइन करनी है। लेकिन उस टाइम पे ये वाले कॉलेज में, स्कूल में ये चीज थी ही नहीं सर। तो फिर जो थी ना वो तो वही रह ही गया। लेकिन सर अभी तो हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब ये जो है, अभी जो अगला लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करना चाहूंगी। और अब दूसरा वाला जैसे वीडियो था ना सर, तो ठीक है वो अगर हम हार रहे हैं, लेकिन हार से भी, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो हार से भी हमें सीखना जरूरी होता है। और अपने लक्ष्य को अगर तय किया तो उसने भी वैसे पार किया, तो हमें भी छोटे छोटे कदम लेकर बढ़ते चलना चाहिए। और हार से को भी जीत में बदल, एक दिन हार भी अपनी जीत में बदल जाएगी। बिल्कुल, हार हार तो एक मापदंड बना रखा है। हार क्या है? आपने एक रेस लगाया, आप थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आए, हार गए नहीं। जो अपनी रेस पूरी कर रहा है वो भी जीत रहा है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के चक्कर में नहीं पड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार प्रयास के बाद, ठीक है वो लास्ट भी आते थे, लेकिन लगातार प्रयास के बाद वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आने लग गए। आप लक्ष्य प्राप्ति के ऊपर ध्यान रखिए, जीत निश्चित है। पहली बार आप लास्ट आ सकते हो, दूसरी बार लास्ट आ सकते हो, तीसरी बार हो सकता है आप सेवेंथ आओ, उसके बाद हो सकता है फिफ्थ आओ, उसके बाद हो सकता है थर्ड आओ, सेकंड आओ, है ना। मिल्खा सिंह भी एक बार में थोड़ी टॉपर हो गए थे, उन्होंने भी कोशिशें की तो उसके बाद अब वो मेडल्स लेके आए थे। अगर वो सोच लेते मैं तो हारते ही हूँ, उन्होंने क्या किया, कोशिश, लक्ष्य प्राप्ति, मेरे को आखिरी पॉइंट तक पहुंचना। ठीक है नेहा जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद। एंड मैं आप दोबारा, नई श्री जी है मेरे सामने, नई श्री जी। जय हिंद सर। जय जी। सर फीवर जैसे ठीक है? कि जी सर, मच बेटर। चलिए, मैं आपके जज्बे के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा। नैन्सी जी को फीवर है, लेकिन वो भी फिर भी हमारे साथ हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन कराया था। चलिए सुरक्षित रहिए, बताइए। सर जो फर्स्ट वीडियो था बीएसएफ कॉम्पिटिटिव ऑफिसर तनुश्री पारेख जी का, सर उनकी वैसे तो पूरी की पूरी लाइफ ही मुझे बहुत इंस्पायर करती है।
लेकिन सर जो उनकी 3 थिंग्स थी, जो 3 बातें थी, वो मुझे लगता है शायद मेरे जीवन को बदल के रख देंगी। पहला था डोंट मिक्स जेंडर इन योर प्रोफेशन। तो सर हमें कभी कभी जो इस फील्ड में होती है, जवान की फील्ड, बीएसएफ या फिर पुलिस फील्ड में जाती है, तो सर उनमें ये रहता है, स्पोर्ट्स में जाती हैं तो लड़कियों का ये रहता है कि तुम लड़की हो, ये नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस का नहीं है ये काम। और कभी कभी तो जो करने वाला होता है तो वो ही सोच लेता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो सर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वहीं डाउन पड़ जाता है, फिर वो कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें ये नहीं समझना है कि हम लड़की हैं, हमें बस बढ़ना ही ये हमारा काम है, हमें हमारा सपना है, इसको पूरा करना है, ये मैटर नहीं करता हम लड़का है या लड़की है। और जो सर नेक्स्ट था कि हम जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य बड़ा होता है। ऐसे कोई यूपीएससी की प्रिपेयर करता है या कोई भी लक्ष्य उसका, तो वो पहले से ही सोच लेता है कि ये तो इतना बड़ा है, हम इसे कैसे अचीव कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि तनुश्री जी ने बताया था कि हमारा लक्ष्य को अगर हम पूरा करके देखेंगे ना, पूरा देखेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। उसे डेली बेसिस पर डिवाइड कर लीजिए और उसके टारगेट क्लियर करके अचीव कीजिए, तो हमें वो चीज छोटी लगने लगेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, स्टेशन बाय स्टेशन जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और नेक्स्ट था नेवर क्वेश्चन योर कैपेबिलिटी। सर हम हमेशा क्या सोचते हैं, हम कभी कभी हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर कोई ये काम कर सकता है, इंसान ही तो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इंसान ही हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़िए, लक्ष्य प्राप्ति कीजिए। और दूसरा नेक्स्ट वीडियो था डेरेक रेडमंड जी का, जिन्होंने ओलंपिक की 400 मीटर की रेस क्लियर की थी। सर 150 में ही उन्हें पेन होने लगा था पैर में और गिर गए थे, लेकिन सर उनको लोगों ने बोला यू कांट डू दिस, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं आई कैन डू दिस, और उन्होंने वो काम किया। आगे उनके फादर ने भी उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने तो अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और बढ़ते गए और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और सर उनकी जो लास्ट का जो उनका जो विचार था, व्हेन यू डोंट गिव अप यू कैन नॉट फेल। जब आप अपने आप में ही नहीं समझ, जब अपने आप में मान लोगे ना हम फेल हैं, तो हम फेल हो जाएंगे। और जब तक हम नहीं मानते कि हम फेल नहीं है, असफल नहीं है, तो हम नहीं हो सकते असफल, हमें कोई असफल नहीं कर सकता है। लक्ष्य जरूरी है, लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है, हमें कंपटीशन में जीतना नहीं है, बस पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ने का ट्राई करना है। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बातों को बताया भी है और अब सबके सामने प्रस्तुत किया है, और मैं मानता हूँ कि सभी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। धन्यवाद नैनश्री जी, और आप भी अमल कीजिए अपने जीवन में और सफल होते रहिए। जी शोभना जी, शोभना शाह जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। शोभना जी सर, फर्स्ट वीडियो में यही कि हमें अपना आत्मविश्वास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प, लगन, पूरी मेहनत से लक्ष्य प्राप्त करना है। उसमें ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मतलब बताया है कि महिलाएं कैसे फील्ड में आगे, सबसे आगे रह सकती हैं, पुरुषों से पीछे नहीं है वो। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वुमेन्स या मेंस में अंतर नहीं रखना है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपनी मेहनत से करना है। और सेकंड वीडियो में ये है कि हमें हार नहीं माननी है। जब अपन ने लक्ष्य बनाया है तो उसमें अपन को आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी बहुत सी बाधाएं आएंगी, उनको अपन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, तो अपन लक्ष्य प्राप्त, सिर्फ लक्ष्य पर ही फोकस करना है। तो फोकस लक्ष्य पर हो। जी सर, तो मुश्किल को हारना नहीं है, डरना नहीं है, तो अपन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज क्या संकल्प लिया आपने? चलिए सोच लीजिएगा, अभी तो शुरू ही किया हमने संकल्प। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, आपका लक्ष्य भी निर्धारित है, आपने बताया भी है, और उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं जी। निकिता जैन शाहगढ़ जी, आपका स्वागत है। निकिता जैन शाहगढ़। हाँ सर, हमने पहली वीडियो से सीखा जिसमें वो बीएसएफ की तनुश्री जी हैं, हमने उनसे सीखा कि मतलब वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास जागता है उनको देखकर, उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब वो कुछ कर सकती हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें देख हम भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो मतलब उनको चोट लग जाती है फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं, हार नहीं मानते।
ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने उस पर जो हमें कठिनाइयां आती हों उन पर ध्यान ना देकर मतलब अपने लक्ष्य को ही इंगित करना है, लक्ष्य पर ही ध्यान देना है। बहुत सुंदर। क्या है आपका लक्ष्य? सर हमें भी टीचर बनना है। टीचर तो आप हो, हाँ टीचर तो आप हो ऑलरेडी पहले से ही। हाँ टीचर हैं तो, लेकिन अब गवर्नमेंट के टीचर बनना है। हाँ, बात की थी हमने पिछली बार भी कि हमें ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या बनना है। गवर्नमेंट टीचर बनना है ना, या प्रभावी शिक्षक बनना है, या हमें हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या फिर हमें हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। बड़ा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तभी तो रास्ता मिलेगा ना। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको अपने आप को बताना है क्या बनना है, मुझे क्या बनना है आपको? गवर्नमेंट के टीचर। यस, सरकारी शिक्षक या गवर्नमेंट टीचर। तो ये लक्ष्य है। आप सभी ने लक्ष्य लिखकर मैं मानता हूँ आसन के पास रख लिए हैं। अपने आसन सभी ने बना लिए, नाम भी दे दिया, वीडियोस हमने देख लिया आसन की, तो सभी के आसन पूर्ण हो चुके हैं। तो अभी उस आसन के पास सबने लक्ष्य लगा लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अगली एक्टिविटी हम करेंगे उसी के साथ, उस लक्ष्य के पिक्चर के साथ अपना वीडियो भेजने का आसन के साथ, ठीक है। ये मैं अगला नियत कार्य दूंगा सभी को। उसके बाद चलिए, धन्यवाद निकिता जी। मैं स्वागत करता हूँ मनोज जैन जी का गुलगंज से। जी मनोज जी। जय हिंद सर। जय जिने। सर जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें तनुश्री जी ने बताया था, तो उसमें मतलब उन्होंने चुनौतियों कठिनाइयों से मतलब बिल्कुल डरी नहीं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते थे। और उन्होंने अपने लक्ष्य को मतलब जरूरी नहीं कि हमने सीधे एकदम सेकंड मंजिल पर पहुंचना है, एक एक जीना चढ़ेंगे तभी हम मंजिल पर पहुंचेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि मतलब अपने लक्ष्य को डिवाइड कर लिया धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके ही वो आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा उनका जो था कि हाँ, हम लोग समाज में रहते हैं या फिर हम लोग टीचर का मतलब टीचर हैं, तो हम लोगों को मतलब लोगों को और जो समाज के लोगों ने समझाना चाहिए कि लड़कियों में और लड़कों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उन्हें भी उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने का हमें सहायक बनना चाहिए। और दूसरा जो वीडियो था सर, मतलब वो था जो सुबह मतलब उसके पैर में दर्द होने लगा था, तो वो मतलब रुका नहीं था, मतलब ऐसा लगा हार गया, लेकिन वो मन से नहीं हारा। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य है मुझे अपनी रेस पूरी करनी है। जैसा कि अभी ओलंपिक चल रहे हैं, तो और हॉकी में जो मैच थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, लेकिन वो नर्वस नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो आगे बढ़े, जीत भी गए 2 मैच उसके बाद। तो उसी प्रकार हमें भी मतलब लक्ष्य को हासिल करना है। हो सकता है कि हम 1-2 बार असफल रहे, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जरूरी है कि हम एक ही बार उस लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद। साक्षी जैन भगवा। साक्षी जैन भगवा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मैंने पहली वीडियो से सीखा कि हमें अपनी लगन और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरी वीडियो कि हमें चोट लग जाए उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। बहुत सुंदर। तो आप क्या करने वाले अभी जीवन में बदलाव? सर आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। सब सही। सर हाँ, फीवर मेरी है बात बहुत हुई थी ज्यादा। आपसे। बहुत बहुत आपको मैं, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप लेट जाइए, ठीक है। आप छोड़ सकते हैं, मैंने बोला था इतना आप रह सकते रहिए, ठीक है। आप लेट जाइए। धन्यवाद। और मैं सभी को क्लैपिंग करनी चाहिए इनके लिए कि आप आए हैं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो अपनी मर्जी से और अपने आत्मबल के भरोसे आज साक्षी जी हमारे साथ हैं, तो उस आत्मबल को बढ़ाइए और आप छोड़ सकते हैं, आप लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी संस्कृति जी, सदगुरु। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर पहली वीडियो से सर हमने यही सीखा कि सर सफलता हमें अचानक से नहीं मिलती,
हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और छोटे छोटे कदम लक्ष्य की ओर बढ़ाए जाना चाहिए, उसी से हमें सफलता प्राप्त होगी। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें हार का सामना करना पड़े। सर दूसरी वीडियो से सर हमें यही सीखने को मिला कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमें हार का सामना करना पड़े, उस हार से भी हमें कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। जी बोलिए। जी संस्कृति जी बोलिए। सर सबसे पहले सर क्या बदलाव हमें करना चाहते हैं? अपने अंतर्द्वंद से जीतना चाहिए, जो हमारे मन में विचार चलते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सर हमें अपने मन को जीत का अनुभव कराना पड़ेगा कि हम भी जीत सकते हैं, तभी बाहर जीत सकते हैं। पहले हमें अपनी अंतरात्मा को जीतना पड़ेगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तभी बाहर की जंग आसान होगी। आप जीत गए हैं संस्कृति जी, आज आप जीत गए। और मैं सभी शिक्षक मित्रों से एक बार बोलूंगा कि इनके लिए क्लैपिंग जरूर करें। इनके लिए सबसे मुश्किल था सबके सामने बोलना और अपनी बात रखना, और आज इन्होंने वो कर लिया है और इनके चेहरे से नजर भी आ रहा है। तो मैं क्लैपिंग करूंगा इनके लिए और सभी करिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। और मैं आशा करूंगा कि आप अगली बार सबसे अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से बोलें। तो आप मुस्कुराइए, आप जीत गए हैं, आप मुस्कुराइए ना, बहुत अच्छा। अब अगला पड़ाव पार कर लिया आप, बढ़ते रहिए आगे और प्रगति करते रहिए। जी आकृति जी गोवारा, स्वागत है आपका। जी आकृति जी जी सर। बोलिए, हमारे लिए कुछ एक लाइन एक विचार सभी के लिए बोलना चाहेंगे अपने जीवन से। आप तो सोना बन गए ना पारस से रगड़ रगड़ कर। हाँ, इस वेबिनार को 16 हफ्तों की वेबिनार को अटेंड करने के बाद बता दीजिए। जी सर क्या बताना है? अपने अनुभव मार्गदर्शन कीजिए सभी का। मेरा अनुभव तो यह कहता है मतलब कि मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इस लेवल तक आ सकती हूँ। जब शुरुआत में पहली ट्रेनिंग ली तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं कर ही नहीं सकती है। लेकिन पहली ट्रेनिंग से ही अच्छा लगने लगा। फिर ऐसे ही कई ट्रेनिंग ली मैंने, लेकिन आज तक मैंने एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं की, चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना हो। पूरी ट्रेनिंग मैंने अच्छे से ली। मैं अभी जो नेक्स्ट ईयर की ट्रेनिंग थी, मैं शादी में थी, नीरज भैया भी साथ में थे, ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन मिस नहीं किया। ऐसे ही मैं सबसे बोला था कितनी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करना, चाहे वीडियो बंद करके क्यों ना लो, लेकिन उसको जरूर लें। बहुत सुंदर आकृति जी, बस यही एक लाइन जो आपने बोली है ना, ये सभी के लिए मंत्र है सफलता का। आपके सामने रिजल्ट है। जिसने भी अनुशासन के साथ ये सत्र पूरे किए हैं वो सफल हुआ है। देखिए आकृति जी आपके सामने है, शैली जी आपके सामने है, तो सफलता निश्चित है। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी आपका। रिजिता जी आपका स्वागत करता हूँ सागर से। जी मुस्कुराते रहिए आप। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर पहली वीडियो से हमने सीखा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर छोटे छोटे कदम भी बहुत जरूरी हैं सर। जैसे कि डेरेक ने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अपनी रेस को कंप्लीट किया, वैसे ही हम भी अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। और सर दूसरी वीडियो से सीखा कि तनुश्री जी ने ये नहीं सोचा कि वो कितना बड़ा लक्ष्य है, उन्होंने भी छोटे छोटे उसमें डिवाइड करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आज वो कॉम्बैट ऑफिसर बनी है। और सर उन्होंने ये भी एक बताया कि जेंडर इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस जेंडर से हैं, आप भी आर्मी में एक फील्ड पर जा सकते हैं, और उन्होंने वो करके भी दिखाया सर। जी जी, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या संकल्प है आपका? सर अभी तो सर कुछ क्यों, डिसाइड लक्ष्य तो आपने नहीं। निर्धारित किया हुआ है, वही तो संकल्प है।
संकल्प से लक्ष्य सर प्राप्ति, संकल्प से कार्य सिद्धि। जी आपने सर लक्ष्य तो बताया है ना ग्रुप में, यस सर वही सर तो संकल्प है। स्टेनोग्राफर हाँ, जी वही तो सर संकल्प है, बनना है, प्राप्त करना यस सर है ना। बनना है सर चुनौतियां आ रही हैं, यस उनसे सर आगे बढ़ना है। बता यस दीजिए एक बार सर सबको फिर से, संकल्प लिया क्या है तो बता दीजिए, संकल्प है जी या सर नहीं? है ठीक सर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू धन्यवाद। सर आगे बातें करेंगे फिर। ऋचा जैन जी, सागर। जय श्री सभी को। जय। सर मैंने पहली वीडियो से सीखा कि हमें अपने कार्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और हम जो भी कार्य करते हैं एक दिन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। रोज के लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो में सीखा कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। या तो हारेंगे या कुछ या तो जीतेंगे या कुछ सीखने मिलेगा। हम कभी भी हारते नहीं हैं, तो हमें अपना लक्ष्य जीते नहीं लेकिन हाँ अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा करना चाहिए। क्या करने वाले हैं अभी आप? अभी तो मेरा एग्जाम है, बस वही उसी का डेली प्रिपरेशन करती हूँ और वही करने ये वाली हूँ। प्रायोरिटी मैट्रिक्स हमने 4 जो ब्लॉक बनाए हैं, जो डिस्कस किया है, सभी लोग बना लीजिए और आप भी बना लीजिए। एग्जाम के टाइम बहुत जी। रिक्वायर्ड होता है और अपने दैनिक कार्यों के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। जी, निकिता जैन जी। निकिता जैन जी, निकिता जैन जय बड़ा। जैन सर। हाँ जी। अपना नाम आप चलिए बदल लीजिएगा, बताइए निकिता जी। यस सर सर पहली वीडियो से हमने सीखा कि तनुश्री जैसा कि तनुश्री जी ने अपना जो लक्ष्य था गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का वो पूरा किया। उनने जेंडर यही नहीं सोचा कि वो मैन है या वुमेन है, वो वुमेन होके भी आगे बढ़ी और अपने छोटे छोटे लक्ष्य जो कि डेली उन्हें निर्धारित किया और उन्हें पूरा किया और वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंची। और दूसरी वीडियो जो कि रेसर की थी उसमें भी हम यह सीख मिली है कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पाते तो कुछ ना कुछ सीखते तो है ही। तो आप क्या करने वाले हैं? बदलाव अपनी सोच में, डर को भगाना है। यस सर सर सबसे पहले तो आलस को भगाना है मुझे और डर को भी। और हाँ अब जो मैंने लक्ष्य है मेरा उसे छोटे छोटे लक्ष्य में भाग में डिवाइड करते हुए डेली उसे करना है, पूरा करना है। बहुत सुंदर। यस सर। हमें अपने लक्ष्यों को, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में लिखना है और उनको भी और छोटे छोटे लक्ष्यों में लिख सकते हैं। दिन के हिसाब से लिख सकते हैं और घंटों के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि हम ये 1 घंटे के अंदर ये पूरा कर लेंगे, अगले आधे दिन के अंदर ये पूरा कर लेंगे। उस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हमारा पूरा का पूरा कोर्स पूरा हो गया। हमने भी तो ये लक्ष्य, हमने बड़े लक्ष्य को छोटों में निर्धारित किया हुआ है। हमने क्या किया, पहले 1 सप्ताह में एक चीज सीखते हैं, फिर 7 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर सीखते हैं, तो 16 हफ्ते के बाद हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा, है ना। एक ही दिन में हम 16 बातें करने लग जाए तो समझ में भी नहीं आएंगी और हम उसकी आदतें भी नहीं डाल पाएंगे, अमल नहीं कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद निकिता जी। आयुषी जैन जी। आयुषी जैन जय जी, जैन जी स्वागत है। आ गए आप? जी स्वागत है आपका। सर वीडियो तो नहीं देख पाए हम। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, तो हो गई भैया जी की? हाँ हाँ पर चलो, सर लड्डू समझ खिलाओगे? तो हम भी गए सर, दो इतने टाइम से सुन रहे हैं ना तो सबकी समझ में आ गया दोनों वीडियो में क्या है। बता दीजिए। जी सर पहली वीडियो में लड़की के बारे में, जो लड़की कुछ भी कर सकती है, मतलब लड़की चाहे तो कुछ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अपने आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आप में। अगर कुछ भी करना है अपने आप में करते रहना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए और करते रहो और आगे बढ़ते रहो सर। और सेकंड वीडियो में मतलब चोट अगर लग जाती है तो लग जाने दो, 1 बार लगेगी, 2 बार लगेगी, तीसरी बार तो नहीं लगेगी। उठेंगे तो ही, पहले थर्ड आएंगे, सेकंड आएंगे, फिर अपने आप फर्स्ट आ जाएंगे। बिल्कुल,
इस वीडियो में एथलीट भाग रहा होता है, बीच में उसको चोट लग जाती है, लेकिन वो अंतिम रेखा तक पहुंचता है। मैं आयुषी जी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आयुषी जी के घर में एक आयोजन समारोह चल रहा है, लेकिन वो किसी तरीके से वेबिनार अटेंड कर रहे हैं और मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा और सभी क्लैपिंग कीजिए। ये जो जज्बा सबके अंदर पैदा हो रहा है अनुशासन का, ये बहुत ही बढ़िया है, सकारात्मक है। धन्यवाद आयुषी जी आने के लिए। पूनम जैन जी, राजवंश जी, पूनम जी। पूनम जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। सर जय जी। सर फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा हमें एक संकल्प के साथ कुछ कार्य करना चाहिए। यदि हम एक संकल्प लेकर कार्य करेंगे तो हम उसमें जरूर सफल होंगे और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद हम नहीं कर सकते, लड़की है, नारी है, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर सबसे पहले यह जागना भी बहुत जरूरी है। सर दूसरी वीडियो से सीखा है कि हमें अपने लक्ष्य को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि एक बार हार भी गए तो उसको ये समझ के कि हाँ इससे भी हमें कुछ नई सीख मिली है और अपने लक्ष्य को निरंतर आगे चालू रखना है। धन्यवाद सर। क्या करने वाले हैं अभी आप? सर प्रभावी शिक्षक बनना है। तैयारी शुरू हो गई, संकल्प ले लिया पूर्ण रूप से, अब हाँ तो कोई सर। डाउट नहीं है। चलिए थम्स अप कर दीजिए आप एक बार इसके लिए। ओके सर। थम्स अप कर दीजिए। सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही। साक्षी जैन जी, इंदौर। जय जिनेन्द्र सर। जय जी साहब जी। सर पहली वीडियो से मैंने सीखा कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे किसी भी परिस्थिति में हासिल करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, जिससे समाज में भी परिवर्तन आता है और हम दूसरों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। जो तनुश्री जी हैं वो भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भी एक आदर्श के रूप में बताया है जो सभी के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम भी वैसा कार्य कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो में सीखा कि हमें जो लक्ष्य निर्धारित किया उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी मुश्किलें आए। जैसे रेसर है, उन्होंने उनका लक्ष्य था कि उनको रेखा तक जाना था, जो उनकी लाइन थी। जीतना जरूरी नहीं है, लक्ष्य हासिल करना जरूरी है, तो हमें उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और इन दोनों वीडियो से मैंने भी यही सीखा है कि सर आत्मविश्वास तो बड़ा ही है, लेकिन अनुशासन भी मेरे जीवन में बना रहे। अनुशासन बहुत जरूरी है, तब अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पकड़ के रखिए इन तीनों चीजों को जीवन में: अनुशासन, आत्मविश्वास, संकल्प। अनुशासन, आत्मविश्वास, संकल्प। ठीक है, पकड़ के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। शालिनी जैन जी, बड़ा मलहरा, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जैसे पहली वीडियो थी तनुश्री जी की, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और इनके आत्मविश्वास, लक्ष्य की वीडियो ऑन कर प्राप्ति। सकते हैं क्या शालिनी जी आप अपना? जी सर। जी सर चालू है वीडियो तो। चलिए, अभी आ गए आप, जल्दी बताइए। हाँ हाँ सर। तो जो आत्मविश्वास और निश्चित रूप से हम वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसमें हमारा आत्मविश्वास होगा, और निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारी सफलता होगी। और दूसरी वीडियो में हमने देखा कि अगर हम कभी अपने कदम डगमगाते भी हैं तो हमें उससे हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर सफलता अगर ना भी मिले तो एक जो अनुभव मिलेगा जो हमारे लिए सफलता तक लेके जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। तो क्या बदलने वाले हैं अभी? सर अभी मैं अपने आप खुद चीजें अपने आप में चेंजिंग ला रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा डरती हूँ और अपने दिनचर्या में परिवर्तन ला रही हूँ। जो टाइम टेबल अपना रहता था सारा गड़बड़ कर रहता था, लेट उठना जैसे, तो वो भी जल्दी कर दिया है। और मोबाइल के जैसे यूजिंग, पूरे दिन भर मोबाइल, बस उसको भी टाइम से यूज करते हैं। बहुत सुंदर। तो अपने पढ़ते लक्ष्य रहिए, की बनाते प्राप्ति रहिए के अपनी लिए। आदतें, प्राप्त कीजिए सफलता। चलिए, श्रुति सिंघई जी, आपका स्वागत करता हूँ। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हो अपनी बारी का। जी बताइए। सर मैंने सीखा कि
कुछ भी कार्य करो अनुशासन से करो, बिना अनुशासन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है और रास्ते में कुछ भी रुकावट आए तो उनसे डरना नहीं है, हमें अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते जाना है। सर मतलब जो भी वीडियो देखा और जो भी ये वेबिनार चल रहे हैं, मुझे मतलब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिला है। मैं बहुत टूट गई थी, मतलब मेरी माँ एक्सपायर हो गई, उसके बाद पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, तो उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था सब कुछ संभालना। तो बस यही सोचा है कि जो भी काम है सब अच्छे से करना, अनुशासन से करना है, आलस नहीं करना है। और जो भी मतलब मेरी हॉबीज हैं अपने ऊपर भी ध्यान देना है, केवल मतलब घर का काम नहीं करना है। जी जी, बहुत अच्छा। और हम सभी आपके साथ हैं, सब पूरा परिवार आपके साथ है, इतना बड़ा परिवार है, तो आप अपने आप यस को अकेला सर। महसूस मत कीजिए और साथ लीजिए सभी का, और बताते रहिए जो भी आपको चुनौतियां जीवन में आ रही हैं, सभी आपका साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यस सर। आप अपने आप को खुश नसीब मानिए कि जेएसएस ने इतना बड़ा परिवार आपको दिया है, सर भरा पूरा बहुत फला बहुत फूला है। खुश हूँ मैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक प्रियो जी यू मोरेना, थैंक यू। प्रियो जी मोरेना, आपका स्वागत है। जी सर। पहली वीडियो से मैंने सीखा, यदि हम कोई कार्य अपनी लगन, श्रद्धा और अनुशासन से करते हैं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और दूसरी वीडियो से मैंने सीखा, हमें छोटी छोटी असफलताओं से हार न मानकर अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्या करने वाले हैं बदलाव आप? मेरा सर दर्द मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है, उससे इग्नोर करने वाली हूँ। तो आज आप उस माइग्रेन को छोड़ते हुए पीछे आगे आए हैं, और ये भी एक आपकी जीत है। अनुलोम विलोम कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं, माइग्रेन में असर डालता है। और खुशबूदार कुछ चीजें होती हैं, उनको आप अगर सूंघते हैं ना तो माइग्रेन कम होता है थोड़ा। तो ऐसी कुछ थेरेपीज हैं, बात कीजिएगा। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, अभी बस इतना। मैं स्वागत करूंगा आपका, आप इस परिस्थिति में भी हमारे साथ आए हैं, तो आप आते रहिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अनुज जैन जी खड़ेरी जी, स्वागत है आपका। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लेकर भेजा, सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रोत्साहित करता हूं आपको कि आप अच्छे अच्छे ऐसे कार्य करते रहिए और ग्रुप पर एक्टिव रहिए ऐसे। जी बताइए। जय हिंद सर। इस हफ्ते महिला विशेष रहा। आपने मतलब वीडियो डाली तो महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया, मतलब ऐसी वीडियो आपने डाली। पहली वीडियो तनुश्री जी की थी, जो राजस्थान भीलवाड़ा के छोटे से गांव से आती है। वास्तव में एक छोटे से गांव से आना एक बहुत ही बड़ा काम है, और जो जिस हिसाब से वो ऑफिसर बनी, एक बहुत ही गर्व का काम है महिलाओं के लिए। और दूसरी वीडियो एक रेसर की थी, जो नयन सीरीज अभी पहले आके हमें सब बताई चुकी हैं, उसके बारे में सभी ने बहुत अच्छे से बताया। अगर हम आत्मविश्वास, लक्ष्य, समय और अनुशासन, इन 4 चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। आत्मविश्वास, लक्ष्य, समय और अनुशासन, अगर हम कार्य समय से करते हैं तो लक्ष्य और हमारा लक्ष्य आराम से वो पूरा हो सकता है ना। समय का विशेष ध्यान देना एक बहुत ही उपयोगमय है। तो अगर समय के हिसाब से हम अपना पूरा काम करते हैं तो लक्ष्य और अनुशासन तो हो ही जाएगा वैसे भी हमारा। तो हमें समय का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमें लक्ष्य, आत्मविश्वास और समय, अनुशासन, इन पर विशेष जोर और चाहिए, तो हमें एक सफलता जरूर हासिल हो सकती है। संकल्प लेना है आज से। तो आप अपना लक्ष्य भी ग्रुप में शेयर कीजिए, क्या आपका लक्ष्य है और उसको कैसे प्राप्त करेंगे। वो 5 उपाय हमने बात की थी ना, लिखिए ग्रुप में, और एक संकल्प क्या है आपका लिखिए, और हम सब आपके साथ हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के। तो और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं। चलिए, धन्यवाद, एक्टिव रहिए। जी, शशि सिंघई जी, बड़नगर, आ जाइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र शशि। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये देखा कि अगर अनुशासन अपन कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहे तो वो लक्ष्य अपन प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी लक्ष्य को लेके आगे बढ़े, जिससे अपन लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। डायरेक्ट उस लक्ष्य को प्राप्त अपन नहीं कर सकते। और सेकंड वीडियो में देखा है कि जैसे उसके पैर में लग भी जाती है, फिर भी वह आगे बढ़ती, दौड़ने के लिए आगे जाती है। अगर अपन हारते भी है तो
कोई ये सोचता है कि अब हार गए तो आगे इसको अपन बंद कर दो, अपन को ये चीज आगे करनी नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अपन उस चीज में कभी लाइफ में जीत नहीं सकते। अगर उसमें अगर अपन कोशिश करेंगे किसी भी परिस्थिति में तो अपन जीत सकते हैं। क्या करने वाले हैं अभी आप? सर आइए इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। बहुत बढ़िया। और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, संकल्प लीजिए और उसके छोटे छोटे आप रूप में उसको लिखिए और आगे बढ़ते रहिए, उन्हें पूर्ण करते रहिए दिन प्रतिदिन, ठीक है। और कुछ भी आपको चुनौती आए तो बताइएगा, हम सभी साथ हैं। जी सर। जी सोनल जैन जी, बंडा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, सर मैंने जो दोनों वीडियो देखी हैं, दोनों वीडियो से यह सीखा है कि जैसे अपन कहेंगे कि वो तनुश्री जी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका सॉरी सर, तनुश्री जी ने जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा, उनका एक एक शब्द हम लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हमें अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए। स्टेप बाय छोटे छोटे स्टेप पार करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यानी उन्होंने ये बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कैसी मेहनत करनी चाहिए। जी। और दूसरी वीडियो? सेकंड वीडियो में ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन हार में भी हमें अपनी जीत प्राप्त हो जाती है। तो आप क्या बदलने वाले हैं? सर मेरे में आलस बहुत है, मैं उसको भगाना चाहती हूँ। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, है ना। लास्ट टाइम ही बात की। तो इस आलस्य को खत्म कर दीजिए, इस बीमारी को खत्म कर दीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो आप दिन प्रतिदिन क्या करने वाले हैं आप शेयर कीजिएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। सोनल जी किया आपने तो आपका आलस्य अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए प्रज्ञा जैन जी, मैनपुरी, स्वागत है आपका। जय जी। दोनों वीडियो जी। देखिए, बहुत ही ओजस्वी होती है, बहुत एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करिए। तनुश्री जी की जो वीडियो देखी तो उससे इतना आत्मबल बढ़ा। उन्होंने बोला कि मैं गिव अप करने वाली थी कि मैं ही अकेली क्यों 12 बजे धूप में दौड़ रही हूँ इतनी गर्मी में, पर उनको ये याद आया कि हाँ हमारे ऊपर हमारे माँ बाप भी तो हैं, उनको हमसे आशा है कि हम कुछ करेंगे। उन्होंने हमें बेस्ट विशेस दी है तो हम उनको कुछ करके दिखाएं, इसलिए बीच में कोई चीज नहीं छोड़ना, पूरा लक्ष्य तक जाना है, भले उसमें हार मिले या जीत मिले, हमको उसको एक्सेप्ट करना है। यदि हार मिलती है तो सीख मिलेगी, और अगर जीत जाते हैं तो आगे और बढ़ते रहें, ये नहीं कि हम उसी पे सीमित हो जाएं। कलाम जी ने भी कहा है यदि आप एक बार जीत जाते हैं, यदि दोबारा आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये लगेगा कि आपकी वो जीत जो है वो तुक्का थी, आपने उसमें मेहनत नहीं करी थी। और दूसरे में जो डायरेक्ट सर ने सिखाया कि उनको इतना सीवियर पेन था तब भी वो थोड़ा रुके, फिर उनको ये लगा कि नहीं मुझे बीच में नहीं छोड़ना है, फिर उनके फादर ही आए, इवन उन्होंने बोला नहीं हम साथ में ये कंप्लीट करेंगे। तो उसमें एक वर्ड लाइन जो आई, व्हेन यू डोंट गिव अप यू कांट फेल, मतलब अगर तुम कोई चीज छोड़ते नहीं हो बीच में तो तुम कभी फेल ही नहीं हो सकते, तुम हमेशा कामयाबी को छुओगे। और उसमें जो पीछे सॉन्ग चल रहा था वो भी बहुत अच्छा था, मोटिवेशनल था, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को बच्चा ही समझे ना कि लड़का लड़की के प्रति भेद करें उसको, और दोनों के साथ इक्वल रहें और अपना निर्णय स्वयं लें। ये नहीं कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि आपने ये कैसे किया, मैं कर सकती हूँ या नहीं, अपना खुद निर्णय लें, अपने जज खुद बने, ना कि आप दूसरे के ऊपर डाल दें। क्या बदलाव करने वाले हैं आप, क्या संकल्प है? संकल्प तो अब दृढ़ होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और बहुत सुंदर, आपके चेहरे की चमक से नजर आ रहा है, तो आप सफलता प्राप्त करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सभी आपके साथ हैं। जी अविरल जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अविरल जी, जय जिनेन्द्र जी। अविरल जी, हम आपका इंतजार करते रहे, आप तो आए ही नहीं। नहीं सर, मैं एक्चुअली था बट नेटवर्क इशू से मैं नहीं जुड़ पाया था। चलिए बताइए। बारिश हो रही सर।
जी बताइए। हाँ, सर मैंने वीडियो देखी है। प्रथम वीडियो में जो बीएसएफ में जो तनुश्री जी हैं, उनके द्वारा जो वीडियो प्रस्तुत की गई वो मैंने देखी। उसमें बताया गया कि सबसे पहले नारी शक्ति को जो आज लोग हल्के में लेते हैं, उसमें नारी शक्ति ने जो करके दिखाया है वह एक अलग मुकाम प्रदर्शित किया है। क्योंकि लोग अपने घर से लड़कियों को बाहर भेजने में, पढ़ाने में बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर लोगों के मन में एक ऐसा, मैंने और लोगों को ये वीडियो प्रेषित की थी, तो लोगों का जो मेरे से मैसेज से आया कि लड़कियां भी क्या नहीं कर सकती, यदि वे प्रयास करें तो अपने मुकाम को वह प्रेषित कर सकती हैं। इस प्रकार का, क्योंकि किसी ने अमिताभ बच्चन की पंक्ति याद आती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बैठे रहने से नौका पार नहीं होती, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना 100 बार अखरता है। इस तरीके से भले कितने भी प्रयास करना पड़े, यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही जिस प्रकार तनुश्री जी को सफलता मिली है, वैसे ही हम सबको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरी वीडियो में मैंने देखा जिसमें उसमें बताया गया कि उसके पैर में पेन होने के बाद भी उसने अपनी मेहनत करता गया, और जरूरी नहीं है, किसी ने कहा है हम कोशिश, सफलता मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, सफलता मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और ऐसे हमको अपनी गलत बात नहीं करना है, क्योंकि हमको जैन शिक्षा समृद्धि जैसा परिवार मिला और आप जैसा सर मिले, और तब भी यदि हम अपना आत्मविश्वास कमजोर करें, ये शोभनीय बात नहीं है। हमें अपने लक्ष्य के ऊपर निर्धारित रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। और निश्चित ही यदि हम प्रयास करेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा और इतना बड़ा परिवार हमारे साथ है, और हम अपने आप को भाग्यशाली समझें। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारे फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारा परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमारे रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो सपोर्ट करें ना करें, लेकिन हमारी जैन शिक्षा समृद्धि सपोर्ट कर रही है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे हमारी जैन शिक्षा समृद्धि हमारा साथ देगी तो निश्चित ही मेरा जो लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, ऐसा हमारा। बहुत सुंदर, अच्छे तरीके से आपने भाव व्यक्त किए अविरल जी। और जैन शिक्षा समृद्धि का सभी को धन्यवाद कहना चाहिए कि वो अपने प्रयासों में लगे हैं और सभी सफल होने वाले हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। और मैं आपका भविष्य उज्जवल देख रहा हूँ, जितने अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ प्रभावी शिक्षक जरूर बनेंगे। धन्यवाद। तो अंजलि जैन तिगोड़ा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी अंजलि जैन जी हैं आप? जी अंजलि जैन तिगोड़ा। जय जी अंजलि। हमें पहली वीडियो से सीख मिली है कि जैसे तनु जी ने अब महिलाओं के लिए आत्मविश्वास पैदा किया, जैसे वो आगे बढ़ी आत्मविश्वास पैदा करके, वैसे हर महिला आगे बढ़ना चाहती है, उनको देख के वो आगे हुई, तो हम भी आज नहीं तो कल आगे। और सेकंड वीडियो में हमने देखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमें जीत जरूर मिलेगी, कभी हम हार नहीं मान सकते। ऐसा कभी नहीं कि हम हारते ही रहेंगे, एक ना एक दिन हम जरूर जीतेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बदलाव करने वाले हैं आप अभी? हम तो अभी पढ़ाई पर ही कर, वैसे कोई अलग से बदला नहीं, लेकिन हमारा पढ़ाई पर ही पूरा। तो संकल्प जी धन्यवाद। तो संकल्पवान व्यक्ति की सोच क्या है? आप मुझे अपनी जिंदगी से जूझते हुए देख सकते हैं, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। सही बात जी, बताते रहिए हम सब करके। अगर आप बोलते हैं हाँ, समझते हैं कि ऐसा ही है, तो सच बात। तो आगे हम बात करते हैं, संकल्प हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं? आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? जी जी हमें संकल्प कहाँ देखने को मिलते हैं? जी फुल व्यू कर लीजिए। जी, संकल्प हमें कहाँ देखने को मिलते हैं अपने जीवन में? खुद से अपने लक्ष्यों के लिए जब हम संकल्प लेते हैं, जो हमने अभी हम कर चुके हैं, अभ्यास कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए,
माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए संकल्प लेते हैं, पति पत्नी संकल्प लेते हैं एक दूसरे का साथ निभाने का और आगे बढ़ते हैं, और जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। छात्र अध्यापक के साथ कि उनको जीवन में सफलता प्राप्त कराएं, उनको आगे बढ़ाएं, उनका उज्जवल भविष्य हो, उन्हें किसी लायक बनाएं, तो वो एक छात्र अध्यापक और छात्र और अध्यापक का संकल्प होता है। ग्राहक और विक्रेता का, ग्राहक के विक्रेता बोलता है कि मैं एक अच्छा बहुत गुणवत्तापूर्ण आपको सामान दूंगा अच्छे अच्छे दामों पर, और मैं आपको सर्विसेज दूंगा। तो ये ग्राहक और विक्रेता का संकल्प होता है। नियोक्ता कर्मचारी का, दोस्तों का आपस में संकल्प होता है। तो हम कुछ उदाहरण लेंगे जो अपने जीवन में हम अमल करना हमें करना चाहिए और करेंगे। मैं हिंदी में बात करूंगा। मैंने एक संकल्प लिया। आप और कोई संकल्प ले सकते हैं अपने जीवन में। अगर आपको किसी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करनी है, वो संकल्प आप लीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी में बात करना शुरू करूंगा या लिखना शुरू करूंगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन सतत प्रयास करेंगे। बेटा बेटी अपने जीवन में बेहतर कर सके, इसके लिए माँ बाप का योगदान जो है वो कुछ उदाहरण होते हैं कि हम लोग उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। हम एक संकल्प लेते हैं कि उनको किस स्तर तक पढ़ाई करानी है, उनका विवाह किस प्रकार करना है, उनको जीवन में किस प्रकार सेट करना है। छात्र की संभावनाओं को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना, ये संकल्प है अध्यापक का। जैसे हम लोग अभी आपस में बात करते हैं, संभावनाओं को पहचान रहे हैं और प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगन व्यवस्था, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना, जिसमें शादी करने के बाद एक दूसरा पूरा जीवन हम निभाते हैं। गुणवत्ता युक्त उत्पाद अपने ग्राहकों को देना, जो हमारे एक शॉपकीपर या दुकानदार ने संकल्प लिया है। अपने कार्य समय को प्रामाणिकता से निभाना, वचन देना और उसे निभाना, ये हमारे कुछ संकल्प हो सकते हैं उदाहरण। हम संकल्प कब लेते हैं? जब हम अपने खुद के साथ और संबंधों में इन सब गुणों को जीत लेते हैं, तो हम इस संबंध के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं और संकल्प लेते हैं। तो क्या है वो? आत्मनिर्भरता, कर्तव्य का बोध। आत्मनिर्भरता हम सीख रहे हैं, आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए। कर्तव्य का बोध हमें जब हो जाता है कि हम बच्चे हैं, और अगर हम किस तरीके से अपने माता पिता के लिए कार्य कर सकते हैं, हम समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, वो कर्तव्य आना। हम अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो कर्तव्य हमारे जीवन में आना। हमारे विश्वसनीयता हम बना लेते हैं, सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, चरित्रवान बनते हैं, स्थिरता रहती है हमारे विचारों हमारी बातों में, अखंडता रहती है, इंटीग्रिटी, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम गलत बात को का साथ नहीं देते, हम सकारात्मक रहते हैं। देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, हो सकता है पशुओं की देखभाल करना, हो सकता है समाज की देखभाल करना, हो सकता है पर्यावरण की देखभाल करना, वफादारी निभाना अपने जीवन साथी के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने गुरुओं के साथ या अपने अपने कार्य के साथ वफादारी निभाना, सहानुभूति दिखाना किसी के साथ। हम उसकी दया भाव के साथ जुड़ता है, हम सहानुभूति दिखाते हैं, उसका दुख दर्द या उसकी परेशानी में उसका साथ देते हैं। ठीक है। संकल्पवान व्यक्ति अपने संबंध के बारे में क्या सोचते हैं? मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे परवाह है, जैसे माँ बाप करते हैं, है ना, अपने जीवन में त्याग करते हैं क्योंकि उन्हें परवाह है अपने बच्चों की। मैं ईमानदारी ईमानदार व्यक्ति हूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये तब होता है जब हम बात करें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की, ये तब होता है जब हम बात करें ग्राहक और दुकानदार की, या हम किसी के साथ संबंध कर रहे हैं, तो वो हम जब सामान लेते हैं, देते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं या हम कहीं काम करते हैं, तो हम ये जताना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, भरोसा कीजिए। तो वहाँ एक संकल्प शक्ति आती है ईमानदार रहने की। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जब भी हम वादा करते हैं अपने आप से या किसी और से, ठीक है, अपने आप से ही वादा पूरा करते हैं और संकल्प लेते हैं, तो अपने आप को भी निराश मत कीजिए। परेशानी होने के बावजूद भी मैं वहाँ रहूंगा। अगर कुछ भी हो, जैसे आज आपने संकल्प लिया, कुछ भी परेशानी चुनौती आ रही है, आप इस वेबिनार में हैं, ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और किसी भी तरीके की चुनौती, किसी भी तरीके की परेशानी में अगर साथ देते हैं, मैं आपको अच्छे समय में या बुरे समय में निराश नहीं होने दूंगा। ये एक दोस्त कई बार करता है, ये कई बार रिश्तेदार करते हैं, ये कई बार जानने वाले करते हैं कि ऐसी भी परेशानी समस्या है, तो हम आपका साथ देंगे। संकल्प शक्ति कहाँ नजर आती है? मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैं संकल्प नहीं ले सकता, कहाँ नहीं नजर नहीं आती। तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा पर पता नहीं है मैं करूंगा नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा लेकिन मुझे भरोसा मत करना। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा, वहां रहूंगा, लेकिन मुझे ज्यादा कोई आशा मत रखना। ये वो ऐसे वाक्य हैं, ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिनसे आपको समझ में आता है इस व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति नहीं है। जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक मैं वहां रहूंगा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब तक मैं वहां रहूंगा, मैं तब तक आपके साथ रहूंगा जब तक कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल जाता। ये कुछ ऐसी चीजें हैं
जो आपको नजर आएंगी ऐसे व्यक्तियों में जिनमें संकल्प का अभाव है, अनुशासन का अभाव है, आत्मविश्वास का अभाव है। ठीक है, कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें मेरा क्या जाता है। लेकिन अगर आप संकल्पवान हैं, संकल्प शक्ति के साथ हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, माता पिता, एक आप अच्छे अच्छे पुत्र पुत्री बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे अच्छे परिवार में आपका बहू या बेटे या दामाद बनेंगे, पति पत्नी का एक अच्छा रिश्ता आप निभाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी। ये मैंने बहुत क्विक डिस्कशन किया है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी ने की हैं, और हम आगे बढ़ते हुए सभी के साथ बात करना चाहेंगे कि हमने आज ऐसी कौन सी बातें सीखी हैं जो अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। कौन शुरू करेगा? सबसे पहले 6 मिनट है, इसको पूर्ण सदुपयोग कर लेते हैं। जी सर, मेरा वीडियो खुला है पर लाइट चली गई है। कोई नहीं, आप जुड़े रहिए, हम आपको पहचानते हैं शोभा जी, सब जानते हैं आप। बताइए शोभा जी, क्या ऐसी 3 चीजें सीखी, बताना चाहेंगे? कौन बताना चाहेगा? देखिए आ गई लाइट जी। चलिए शैली जी आप ही बताइए, आपसे शुरू करते हैं। अनुभव एक लाइन में बताइए। आप जी शिक्षक मित्र से सह प्रशिक्षक बनने की यात्रा में अनुभव, और क्या आप बताना चाहेंगे? सर सभी को सबसे पहले तो मेरा जय जिनेंद्र, और मेरा मानना ये है कि हमें कैसी भी स्थिति हो रुकना नहीं चाहिए। और एक बात होती है सबके मन में, जब भी कोई परेशानी आती है तो मन में एक बात जरूर आ जाती कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ आगे, तो इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई काम को करने से पहले ही हार मान जाएं तो वो काम हम कभी भी लाइफ में नहीं कर सकते। इसलिए हमें, जैसे हमारा कोई भी लक्ष्य है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। हम जो कार्य हमने किया ही नहीं है उसका पहले से हम अगर हार मान के बैठ जाएं तो हम कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कृतिका जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? कृतिका जैन। सर, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना। अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि शायद मैं कर सकूंगा या हो जाएगा, बट मैं पक्का नहीं हूँ। अपने आत्मविश्वास के साथ बोलना, हाँ मैं करूंगी और कर सकती हूँ। आपके चेहरे पर नकारात्मकता के भाव क्यों हैं? कंफ्यूज्ड से नजर आ रहा है। नो सर। वेबिनार के बाद तो चमक आनी चाहिए ना चेहरे पर। अगर उसके बाद संशय है तो बात कीजिए, पूछिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है दिमाग में, बताइए। सर जो ये भी कि चल रहा है बताइए। संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। ये तो चल रहा है दिमाग में, बताइए ना। नो सर, कोई युद्ध नहीं चल रहा। चलिए, और क्या बताना चाहेंगे? बस सर। जी धन्यवाद। जी प्रज्ञा जी, कुछ बताना चाहेंगे? अभी जैसा कि आपने बताया कि संकल्प कब कब लेते हैं, तो वो अच्छा लगा जान के कि हम दृढ़ बने और अखंडता के साथ सहानुभूति रखें। बहुत सारी चीजें नई नई जानने को मिली, सभी बहुत जरूरी है और सबको हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन कुछ कुछ करते रहेंगे। तो मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मनोज जैन। जी सर, एक तो नेगेटिविटी नहीं रखना बिल्कुल, और दूसरा कुछ भी अच्छा कार्य करना उसके संकल्पित होना जरूरी। अगर हम संकल्पित नहीं होंगे तो हम अपने चीज से भटक ही जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले संकल्पित होना जरूरी है। फोकस्ड अप्रोच। जी मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, दशरथ मान जी सभी को याद है, सबने कहानी पढ़ी। दशरथ मान जी की कहानी सभी ने पढ़ी, यस लिख दीजिए। और सभी को याद होगी, संकल्प शक्ति के सहारे उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। भगीरथ, सभी ने पढ़ा भगीरथ जी को, और वो संकल्प शक्ति के सहारे गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए और आज सबका भला कर रहे हैं, पूरा मानव जाति का भला कर रहे हैं। जितने भी शहर हैं बड़े बड़े बसे हुए गंगा किनारे हैं पुराने, ठीक है। और अगर हम बात करें रानी झांसी की, अपने क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंड से, है ना, सभी उनको बहुत अच्छा शायद सम्मान देते मानते हैं। तो रानी झांसी ने संकल्प लिया और अंतिम क्षण तक उन्होंने अपनी झांसी किसी को नहीं दी। तो ऐसी संकल्प शक्ति जब होगी हमारे अंदर तो लक्ष्य प्राप्ति गारंटेड है 100%। संकल्प शक्ति लेनी है दशरथ मान जी जैसी, पहाड़ तोड़ दिया। भगीरथ जैसी, गंगा को ले आए स्वर्ग से।
पता भी नहीं था ना गंगा कहाँ पर है, तब भी ले आए। किसी को रास्ता भी नहीं पता था, तब भी ले आए। दशरथ महाराज जी के पास कुछ औजार नहीं थे, तब भी पहाड़ काट दिया। रानी झांसी के पास कोई सेना नहीं थी, तब भी उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुना है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इतना बढ़िया लिखा है उनके बारे में, है ना। द्वंद्व हुआ आसमानों में, पढ़ा होगा सबने। तो खूब जबरदस्त युद्ध किया, और लेकिन उन्होंने आखिरी समय तक संकल्प लिया अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ऐसे बहुत सारे संकल्प के हमारे पास उदाहरण है। अगर आपने अपने जीवन में संकल्प ले लिए तो लक्ष्य प्राप्ति निश्चित है। तो हमारा जो ये उद्देश्य है, संकल्प के साथ कार्य सिद्धि और लक्ष्य प्राप्ति, ये पकड़ के रखिए। जी नयनश्री जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नयनश्री जी सर। जी सर बताइए। कोई भी संकल्प लेते हैं अगर हम, तो उसको पूरा करने की हमें दृढ़ता होना बहुत आवश्यक है। संकल्प लेके उसे अधूरा छोड़ना एक प्रकार से लूजर होने जैसा होता है। जैसे कि हमारा संकल्प है, एक्चुअली 9th पास आउट होने के बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। देन मैं घर में बड़ी हूँ, तो मेरी बहुत छोटी एक सिस्टर है। तो सर मेरा एक उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, फिर भी मैंने एक संकल्प लिया था कि उसके लिए, क्योंकि मुझे एक बचपन से ही एक हैबिट है, उम्मीदें रखना नहीं आता। तो सर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, बस मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया है कि मैं अपनी सिस्टर को बेस्ट एजुकेशन और एक ऐसी लड़की, एक ऐसी प्रेरणा बनाऊंगी वो लाखों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो। तो सर मेरा बहुत ये बढ़िया, संकल्प है और मैं इसे दृढ़ता से निभाने का प्रयास करती हूँ। और सर कभी कभी डगमगा भी जाती हूँ कि इतना मुश्किल होगा, कैसे इसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन सर मैं रियलिटी मैं सच में बोल रही हूँ, ट्रू एकदम, कि जब से मैंने वेबिनार अटेंड किए हैं सर, नेगेटिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि कब क्लासेस होंगी, कब जो हम लोग का ये गुरुवार का दिन आएगा, कब हम लोग इसको अटेंड करेंगे। क्योंकि सर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी हम किसी भी कंडीशन में क्लास को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो रिकॉर्डेड देखने में मजा आता है उससे कहीं ज्यादा मजा क्लास में रूबरू होके पढ़ने में आता है। तो बिल्कुल बस सही यही बात, संकल्प है अनुभव कि मैं अपना एक संकल्प पूरा कर सकती हूँ। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्याख्यान, अच्छे तरीके से आपने व्याख्या की अपने अनुभवों की। और मैं सभी से चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये आप बार बार देखिए। जब आपने जो बातें कही हैं, मैं भी ये रिकॉर्डिंग खुद की देखता हूँ, मेरे परिवार में भी सभी देखते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो एक्चुअली कई बार होता है ना, घर की बातें होती है तो वो लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त की हैं आपने। तो क्या हो रहा है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी कई बातें दोबारा दोबारा देखेंगे, सुनेंगे और सबकी बातें सुनेंगे। उसके बाद आपको अनुभव होगा कि बहुत कुछ हमने इस 1.5 घंटे में सीखा है, बातें की हैं, सभी ने अपना अनुभव बताया है, सभी के जीवन से जो जो चुनौतियां उन्होंने पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें एक आत्मविश्वास मिलता है और अनुशासन के साथ हम संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई और हैं जो बताना चाहेंगे अपनी बातें, कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, क्या सीखा, क्या करना चाहते हैं? मैं कमल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा एक बार फिर से मार्गदर्शन करें। कमल जी, ये संकल्प के लिए कुछ सूत्र अगर हम दे पाए तो बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली होंगे। जी कमल जी, हमारे मार्गदर्शक कमल जी हमारे साथ हैं। नहीं दीपक जी, बहुत अच्छी तरीके से मैं पूरा सत्र सब लोगों का जो लर्निंग है वो सब मैं सुन रहा था, और बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से पूरी ये लर्निंग की जर्नी चल रही है। मैं ये मानता हूँ कि जो संकल्प करना है हमारे जीवन में, तो हम संकल्प करें और उसको या तो लिखें या डिक्लेयर करें। जो डिक्लेयर्ड संकल्प होते हैं वो पाने के लिए हमें और एक्स्ट्रा कमिटमेंट दिखाने की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर लोग ये डिक्लेयर इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक जगह छोड़ना चाहते हैं कि सेफ वे आउट, कि अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, किसी को बताया नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम संकल्प करें, उसको या तो लिखें, एक अपने डायरी में लिखें कि ये संकल्प है मेरा, या उसको डिक्लेयर करें। और डिक्लेयर करने से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ती है और हम ज्यादा कमिटेड होते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो ये मेरा एक छोटा सा एक मेरा सजेशन है।
और सभी को बहुत बहुत बधाई, और सब बहुत अच्छे से पूरी लर्निंग की यात्रा में जुड़े हुए हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद कमल जी। और ये गुरु मंत्र दिया है कमल जी ने, बहुत ही सूक्ष्म रूप से एक ही लाइन में बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे दिया है। एक्चुअली हमें पकड़ के रखना है, जो हम बातें कर रहे हैं ग्रुप पर लिखते हैं। मैं जब बोलता हूँ ना लिखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ, गुरु ने सिखाया है लिखो, तो लिखिए। आज से जो भी आपको करना है लिख दीजिए, बता दीजिए पूरी दुनिया को कि मेरे को ये करना है, और वो पूरा जरूर होगा। और आपसे खुले दिल से लिखिए, शेयर करोगे तो शेयर बनोगे वाली कहानी। तो इस जी सत्र को विराम। जी 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 कमल। एक और मुझे बात याद आ गई कि ऐसा हम समझाने के लिए लोगों को कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो सोचते हैं, निर्णय करते हैं और फिर डिक्लेयर करते हैं कि हम ये पाना चाहते हैं, और फिर पूरी ताकत लगाते हैं उसको पाने के लिए, फिर जो भी रिजल्ट मिले। और एक दूसरा कैटेगरी ऐसा है, वो कुछ बताते नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है, वो कुछ भी तो करते हैं, और जो भी परिणाम मिलता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे तो पता ही था ऐसा ही होने वाला है। तो हम हो सके तो जो पहला कैटेगरी मैंने बताया, ऐसा हम बनने की कोशिश करें और संकल्प लें और उसको पूरा करें। बहुत सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की कमल जी। फिर से मैं बधाई देता हूँ आपको, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। बिकॉज आप बहुत सही तरीके से बात की कमल जी ने कि हमें बनना है पहली श्रेणी वाला। बता देना है और उसे पूरा करना है, छुपाना नहीं है। बता देना है और उसे पूरा करना है, छिपाना नहीं है। ठीक है, तो सभी पहली श्रेणी वाले बनेंगे, यस कर दीजिए। जो द्वितीय वाले बनने वाले हैं वो 2 लिख दीजिए। कौन कौन प्रथम श्रेणी वाला बनना चाहता है वो यस कर दीजिए। सभी क्विक फास्ट 3 सेकंड के अंदर, फास्ट फास्ट, अभी जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत कम समय लगता है। सीखो सिखाओ की इस यात्रा में यस यस लिखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए फास्ट। फिर नीरज जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी यस, नंबर 1 बनना है। तो अभी पूजा जैन जी से मैं बोलूंगा कि एक बार आए और मेरी भावना प्रस्तुत करें। जी पूजा जैन। जी सर, पूजा जी लेफ्ट हो गई हैं, सम्मित शिखर जी में है तो नेटवर्क। उसके बाद हमें ज्वाइन किया था कृतिका जी ने। कृतिका जी आप कर सकते हैं। जी कृतिका जैन इंदौर। जी नो सर, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। कोशिश तो कीजिए, चलिए डर के कोई आगे बात जीत है। चलिए नहीं सर, डर की बात नहीं है। एक्चुअली जिस वो लेयर में गाते हैं ना, वो लेयर में नहीं गा पाओगे अच्छे से। कौन करना चाहेगा? सर मैं हाँ अविरल जी आप। मैं अविरल जी आप कीजिए, अविरल जी कीजिए। ठीक। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहे का मर्दन किया, आनंदमय धुव धाम निज भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बहुत सुंदर। भगवान की जय। अगर किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं, अभी भी हम हैं। जी सर एक प्रश्न मेरा है। हाँ अविरल जी बताइए। सर प्रश्न ये है कि जैसा कि अभी कमल जी सर ने बताया था कि सेकंड वाले, तो कभी कभी मेरे विचार में भी ऐसा आता है कि हमारा जो संकल्प है, मैं किसी को बोलूं ना, जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर रहूं, प्रयास करूं, मेहनत करूं, बट जिस दिन मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन मैं लोगों को बताऊंगा कि ये मेरा लक्ष्य था। तो मैं, लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि पहले वाला जो होता है कि प्रतिदिन संकल्प करें, उस संकल्प पे खरे उतरे और फिर उस संकल्प की प्राप्ति करें तो निश्चित ही सफलता होगी। तो ऐसा हमारा विचार कैसे चेंज हो सकता है?
देखिए बहुत सिंपल है इसमें। आप आवाज लगाते हो, आवाज गूंजती है, यानी कि पूरे के पूरे वातावरण में वो आपकी आवाज जाके वापस आ रही है, इको बोलते हैं जिसको। तो जब आप बता देते हो ना वातावरण को कि मैं करने वाला हूँ, तो इस वातावरण में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करना शुरू करती हैं। आपको रास्ते मिलने शुरू होंगे, मार्गदर्शन आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू होगा। हो सकता है आपने सोचा की वजह हो, ये वेबिनार आपको मिली हो, है ना। बहुत सारे वजहें हो सकती हैं। तो आप जब खुले दिल से आप बता दोगे ना, बिना डरे, तो आप जरूर से पूरा करेंगे। क्योंकि इसमें एक गुंजाइश ये रहती है, अगर हम ना बताएं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आता है कि किसी को पता तो है ही नहीं ना, मैंने किया नहीं किया, मैंने किसी को बताया थोड़ी था। ठीक है, लेकिन जब आप बता देते हो तो वो एक एक ऐसा अनुभव होता है जिसे आप पूरा करके वो गर्व आप महसूस करना चाहोगे, है ना। जिन भी लोगों ने प्राप्त किए बताकर वो गर्वित होते हैं। तो आप बता दीजिए खुले दिल से। कोई भी लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी सर लक्ष्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता। सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं बता देता ना जिसको, वो भी मेरे मतलब हो सकता उस जो अपना लक्ष्य है उस तक मैं प्रयास तो जारी रहता है, लेकिन लक्ष्य को जिस समय का मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा ऐसा करूंगा बट नहीं कर पाया, तो उस समय लोग अपने उस चीज को लेके इशू बना के और मजाक करें, तो फिर उसमें थोड़ा सा हितोत्साहित हो जाता इसरो इसरो को जानते हैं ना। इसरो एक जी। डेडलाइन डिसाइड करता है कि रॉकेट लॉन्च करेंगे, पीएसएलवी लॉन्च करेंगे, पृथ्वी मिसाइल लॉन्च करेंगे। फेल भी हो जाते हैं, लेकिन डेडलाइन तो वो दिखाते हैं ना कि हम इस दिन लॉन्च कर रहे हैं। उनकी मिसाइल समुद्र में गिर भी जाती है, लेकिन वो हार मारते हैं क्या? लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, मीडिया क्रिटिसाइज भी करता है, लेकिन क्या करते हैं अगली बार वो उस मिसाइल को लॉन्च करते हैं और सफल होते हैं। तो आप उससे जी मत घबराइए कि लोग क्या बोलेंगे। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो लोगों को अपना काम करने सही। दीजिए, आप अपना कीजिए। जी, किसी और का कोई प्रश्न, या हम सत्र को का समापन करें? प्रज्ञा जी ने हाथ रेज किया जी है। प्रज्ञा जी, जी प्रज्ञा जी। जी, मैं 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ इस बात पे, लोग क्या कहेंगे। जी। लोग क्या कहेंगे, जब ये भी हम ही सोचने लगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। वो क्या करेंगे फिर, उनका काम भी हम कर लेंगे। इस ओवर बर्डन है ना हम लोग, हम तो सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, अपना काम हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारा टाइम नहीं बच रहा। तो फोकस कीजिए अपने आप पर, अपने लक्ष्यों पर। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रज्ञा जी बताया। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। शिव पार्वती वाली कहानी है ना, नंदी वाली, कि जा रहे थे नंदी जी पर बैठ के, भाई वाहन है उनका, बैठ के जाएंगे ना। तो लोग बोलते थे कि अरे देखो दोनों लोग बैठे हैं, बेचारे गरीब जानवर को मार दिया। तो वो कहते हैं शिव जी की, चलो पार्वती जी आप बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। तो आगे गांव में बोलते हैं अरे देखो कैसी औरत है, पति पैदल जा रहा है और खुद चढ़ी बैठी है। ये देसी लैंग्वेज में ऐसी है कहानी, इसलिए मैं इस तरह के सुना रहा हूँ। तो अगले 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 गांव में जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो कैसे, वो बोलते हैं, चलो पार्वती जी बोलती है कि आप उतर जाओ, मैं उतर जाती हूँ, आप बैठिए। तो अगले गांव में बोलते हैं देखो खुद औरत पैदल जा रही है और ये बैठा हुआ है। फिर अगले गांव में वो दोनों ही उतर जाते हैं, तीनों पैदल जा रहे होते हैं। तो अगले गांव में बोलते हैं देखो कैसे मूर्ख है, नंदी भी है, सवारी भी है, पैदल जा रहे हैं। तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लोगों को बोलने का मौका चाहिए। लोग कुछ ना कुछ तो एनालाइज करेंगे ही। सफलता पर भी करते हैं, असफलता पर भी करते हैं। तो उनको अपना काम करने दीजिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सफल होते रहेंगे। और लोगों के लिए हम मार्गदर्शक बनेंगे, लोगों के लिए एक हम रोल मॉडल बनेंगे। इस भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी। और किसी का कोई प्रश्न, कोई बात करना, किसी के अंदर कोई कोई ऐसा गुण है जो अब सबके सामने बताना चाहेगा? कोई पोयम, कविता, गाना कुछ सुनाना चाहेगा, बताना चाहेगा सभी को, तो हम कर सकते हैं। जी। नहीं, कोई नहीं। सब सत्र का समापन करें। कैसा लगा सत्र, थम्स अप करके बता दीजिए। अच्छा लगा, ऐसा रहा तो ऐसा बता दीजिए, और ऐसा लगा तो ऐसा बता दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कमियां मिले और हम उन्हें सुधार करें। अच्छा लगा सबको? आकृति जी आपको? सोनल जी? जी। तो इस सत्र में आने के लिए सभी के लिए, अपने लिए, मेरे लिए क्लैपिंग करते हैं जोर से और बधाई देते हैं सभी को। और अगले सत्र में मिलते हैं, और उससे पहले हम ग्रुप पर मिलते हैं और आगे की बातें शुरू करते हैं। कमल जी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ पूरे सत्र में रहने के लिए। जी कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि, मिलते हैं ग्रुप पर।
और सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को। शुभ रात्रि।